वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का हाथ से लिखा हुआ इस्तीफा मौसूल हो गया। तहरीरी इस्तीफा गवर्नर हाउस पहुंचा दिया गया। फैसल करीम कुंडी ने तस्दीक कर दी। कहा, इस्तीफे पर 11 अक्टूबर की तारीख दर्ज है। जांच पड़ताल के बाद कानूनी तकाजे पूरे करने के बाद अमल दरामद होगा। हुकूमत ने आईनी माहिरीन और असम्बली सेक्रेटेरिएट की सिफारिशात के बाद अली अमीन गंडापुर के खिलाफ अदम एतमाद का फैसला मौखर कर दिया। आईनी माहिरीन और असम्बली सेक्रेटेरिएट के इजलास में अदम एतमाद को नाकाबिले अमल करार दिया गया। कहा गया कि अली अमीन गंडापुर इस्तीफा दे चुके हैं और मुस्ताफी वज़ीर आला के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक नहीं लाई जा सकती। अदम एतमाद की तहरीक को अपोजिशन अदालत में चैलेंज कर सकती है। तरीके इंतशार है कि जिसको शुहदा की कुर्बानियों से कोई गर्ज नहीं। ये किस्सा आज का नहीं, पिछली कई दिहाइयों से ये इमरान खान और उसकी जमात का वतीरा रहा है कि वो मकामी सतह पर, इलाकाई सतह पर और बैनुल अक़वामी सतह पर दहशत गर्दों के हमदर्द भी रहे हैं और उनके सहूलतकार भी रहे हैं। पीटीआई हुकूमत का सरबराह जेल में बैठकर दहशत गर्दों को आज भी सपोर्ट करता है और तासर है कि टीटीपी पीटीआई का अस्करी विंग बन चुकी। तहरीक इंतशार को शोहदा की कुर्बानियों से कोई गर्ज नहीं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं, ये जमात हमेशा से दहशत गर्दों की हमदर्द और सहूलतकार भी है। फैसला किया गया, नेशनल एक्शन प्लान के तहत दहशत गर्दों को शिकस्त देंगे। पाक फौज ने कुर्बानियां दी हैं। पाकिस्तान के लिए मुहिब्बे वतन लोगों की कुर्बानियां सबके सामने हैं। पाकिस्तानी वाहिद कौम है जिसके बच्चों ने भी दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में कुर्बानियां दी हैं। पाक फौज के जवानों और बच्चों की कुर्बानियां फरामोश नहीं कर सकते। पूरी कौम दहशत गर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए मुत्तहिद है। किसी दहशत गर्द के लिए नरम गोशा नहीं रखते। शोहदा के साथ खड़े हैं। हम हर उस ताकत के खिलाफ हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ है। सलमान अकरम राजा की गुफ्तगू। कहा, दहशत गर्दी का इल्जाम किसी एक जमात को नहीं दिया जा सकता। केपी 40 साल से लहू लहान है। पीटीआई दौर में दहशत गर्दी तारीख की कम तरीन सतह पर थी। डेरा इस्माइल खान में भारतीय प्रॉक्सी फितनाल ख्वारिज का हमला नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस ने पुलिस ट्रेनिंग स्कूल पर हमला नाकाम बनाते हुए 3 ख्वारिज को जहन्नुम वासिल कर दिया। ISPR के मुताबिक हमला आवरों ने धमाका खेज मवाद से लदी गाड़ी मरकजी गेट से टकराई। 2 ख्वारिज की कॉम्प्लेक्स में दाखिले की कोशिश बर वक्त नाकाम बनाई गई। फायरिंग के शदीद तबादले में जेर तरबियत अहलकारों समेत 6 अहलकार शहीद हुए। बहादुरी से मुकाबला करने वाले 12 पुलिस अहलकार और शहरी जख्मी हुए। ख्वारिज ने हमले के दौरान मस्जिद को भी निशाना बनाया। मजहबी जमात का एहतजाज। जुड़वा शहरों में रास्ते, मेट्रो और इंटरनेट दूसरे रोज भी बंद। मामूलात जिंदगी बुरी तरह मुतासिर। इस्लामाबाद और रावलपिंडी को मिलाने वाले फैजाबाद इंटरचेंज, GT रोड, मोटरवे और मरी रोड समेत मरकजी शराहों को कंटेनर्स लगाकर सील कर दिया गया, जिसके बायस शहरियों को दफातर और तालीमी इदारों तक पहुँचने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तिजारती सरगर्मियां भी मुअत्तल। रावलपिंडी इंतजामिया ने हैवी ट्रैफिक के दाखिले पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी।
अमरीकी नाज़िमुल उमूर की वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर से मुलाकात, दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कुर्बानियों की तारीफ की। मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात, डिजिटल मीडिया ताउन, सयाहत के फ़रोग और दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के किरदार समेत मुताद्दिद उमूर पर तफसीली गुफ्तगू की गई। अमरीकी नाज़िमुल उमूर ने पाकिस्तान की मईशत के इस्तेहकाम, तरक्की के तसलसल और अमन और इस्तेहकाम के लिए की जाने वाली कोशिशों को सराहा। कहा, पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ मिसाली कुर्बानियाँ दी हैं, जिन्होंने आलमी अमन को मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा किया। हुकूमत IT और मसनूई ज़हानत को फ़रोग देने के लिए तरजीही बुनियादों पर काम कर रही है। मसनूई ज़हानत को मुल्की मईशत की तरक्की के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मसनूई ज़हानत के फ़रोग से मुतालिक अहम इजलास। वज़ीर आज़म ने कहा, डिजिटल मईशत के नफाज को मसनूई ज़हानत के जरिए मज़ीद मौसर बनाया जाएगा। वज़ीर आज़म की मसनूई ज़हानत के फ़रोग और नफाज के हवाले से स्टीयरिंग कमेटी तश्कील देने की हिदायत। Saudi Arabia stands by Pakistan and Pakistan stands by Saudi Arabia like a brotherly nation, like a true friend. The ambassador of Saudi Arabia, my dear brother, who keeps visiting me in the wake of severe flooding also, brother, and immense hardships that Punjab. We are profoundly grateful for the historic defense pact signed between Pakistan and the Kingdom of Saudi Arabia last month during Prime Minister's visit to Saudi Arabia. पाकिस्तान और सऊदी अरब के ब्रादराना ताल्लुकात पूरी मुस्लिम उम्मा के लिए मिसाली हैं। सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान दिफाई मुआहदे को अवाम ने बेपनाह सराहा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पाक सऊदी मुश्तरका बिजनेस काउंसिल के वफ़द के एहसास में तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान पर एतमाद करने पर सऊदी क़यादत की शुक्रगुजार हूँ। सऊदी अरब ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। पंजाब हुकूमत जदीद खतूत पर काम कर रही है। पंजाब में सरमायाकारी के मौक़े मौजूद हैं। सिंध हुकूमत तरक्की, अवामी खिदमत और खुद इन्हिसारी के विजन पर काम कर रही है। पीपल्स ग्रीन ट्रांसपोर्ट मंसूबे के तहत कराची और हैदराबाद में 500 इलेक्ट्रिक बसें मुतारिफ कराई जाएंगी। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, इलेक्ट्रिक बसों से फ़ज़ाई आलूदगी में नुमायां कमी आएगी। फ्लैगशिप मंसूबे से आरामदेह और कम लागत सफरी सहूलत मिलेगी। मंसूबे में जदीद बस डिपो, चार्जिंग स्टेशन और स्मार्ट मॉनिटरिंग सिस्टम शामिल होंगे। शर्जील मेमन ने कहा, जदीद ज़राई टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर हुकूमत सिंध की खुसूसी तवज्जो है। सिंध हुकूमत ज़राअत और फूड प्रोसेसिंग में निजी शराकतदारी को फ़रोग़ दे रही है। फसलों की बाकियात जलाना एक संगीन जुर्म है और इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लाहौर समेत पंजाब भर में एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन सेल बना रहे हैं। मौसमियाती तब्दीली के असरात कम करने में सबको अपना किरदार अदा करना चाहिए। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का सेमिनार से खिताब। कहा, हुकूमत मौसम की पेशगोई से मुतालिक जून 2026 तक जामे निज़ाम लाएगी। फ़ज़ाई आलूदगी पर काबू पाने के लिए पंजाब भर में इलेक्ट्रिक बसें चलाएंगे। तमाम पेट्रोल पंप पर कार्बन चेकिंग के निज़ाम की तनसीब लाजमी होगी। माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने के लिए सन्नतों को भी एतमाद में ले रहे हैं। ज़राई शोबे में जिद्दत ला रहे हैं, जिससे आलूदगी कम करने में मदद मिलेगी। कहा जाता है, पाकिस्तान में चोरी सिर्फ उसने नहीं की जिसको मौका ना मिला हो। अगर ऐसा है तो मुझे तो चोरी की नहीं बल्कि मुझे तो डकैती करने का मौका मिला।
वफाकी वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का सेमिनार से खिताब, कहा कोई भी इतने सालों में मुझ पर करप्शन करने का इल्जाम साबित नहीं कर सका। हमें बस अपने वक्त को अच्छी तरह इस्तेमाल करने की जरूरत है। कोई ऐसी चीज लेकर आए जिसमें सबकी बेहतरी की बात हो। अगर मेडिकल की इंडस्ट्री तरक्की करे तो पाकिस्तान भी साथ साथ तरक्की करेगा। IMF के साथ इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात का अगला मरहला वाशिंगटन में होगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब मुआशी टीम के हमरा वाशिंगटन रवाना। हतमी बातचीत के बाद मुज़ाकरात की कामयाबी पर स्टाफ लेवल मुआहिदा मुतवक्के। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी से पाकिस्तान को $1.2 अरब मिलने का इम्कान। IMF और आलमी बैंक के सालाना इजलास 13 था 18 अक्टूबर वाशिंगटन में शेड्यूल। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का मिस्री हममंसब बदर अब्दुल आती से टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं का मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। गज़ा और फ़लस्तीन की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर भी बातचीत हुई। ख़ित्ते में सिफारती कोशिशों और राबतों पर तफसीली मुशावरत की गई। दोनों वज़राए ख़ारजा का अमन व इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका काविशों पर इत्तिफ़ाक़। पाकिस्तान और भारत समेत 8 जंगें रुकवाई हैं। पाक भारत जंग में 7 तैयारे गिराए गए। दोनों एटमी ताकतें हैं। दोनों को कहा अगर जंग की तो भारी टैरिफ आयद करेंगे। मैं नोबेल इनाम देने के फैसले का एहतराम करता हूँ। अमरीकी सदर ट्रंप की व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू, कहा गजा में अमन मुआहिदा अरब ममालिक और इसराइल सब के लिए शानदार है। यरगमाली पीर को वापस आ रहे हैं। अमरीकी सदर ने ऐलान किया कि वो चीन से अमरीका को बरामद की जाने वाली तमाम मसनूआत पर 100% टैरिफ आयद करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।